दोस्तों, अभी अभी कोलकाता डॉक्टर बिटिया के केस में एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। लोग कहते हैं कि सीबीआई स्थानीय पुलिस के बस की बात नहीं है। अब इसकी जांच गहराई से करने के लिए सीआईडी पुलिस को बुलाया गया है। दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर दुष्कर्म और हत्याकांड में रोजाना एक नई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, सीबीआई और सीआईडी पुलिस ने 16 दिनों की पूछताछ के बाद संदीप घोष की गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि सीबीआई और सीआईडी ने सोमवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। संदीप घोष की गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई जब आरजीकर हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म और मर्डर मामले में भी सीबीआई और सीआईडी दोनों उन पर शिकंजा कसती जा रही हैं। इस मामले में सीबीआई ने संदीप घोष के अलावा 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुजरिमों के यह नाम बारी बारी से हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये ऐसे मुजरिम हैं जिन पर लोग शक भी न कर सके। दरिंदे लोगों में विप्लव सिन्हा, सुमन हजारा, अफसर अली शामिल हैं। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ था। इसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस समय संदीप घोष संस्थान के प्रभारी थे। हालांकि इस पूरे मामले में भी उनकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। दोस्तों, इस समय संदीप घोष सीबीआई और सीआईडी के रडार पर हैं। सीबीआई उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीआईडी पुलिस क्या है। सीआईडी पुलिस जो कि एक गुप्त मतलब खुफिया पुलिस होती है। सीआईडी पुलिस पागल एवं दिवालिया होने का नाटक करके मामले की पूरी गहराई से छानबीन करती है। इस टीम की ड्यूटी बड़ी ही सख्त होती है। यह टीम कई रूपों में भी आपको दिखाई दे सकती है, जो कि सीआईडी पुलिस कोलकाता मामले में आईजी कारण मेडिकल कॉलेज में अंदर ही अंदर क्या चल रहा है सब कुछ पता लगाने में सक्षम है और अब तुरंत ही पता लगा करके दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में तुरंत तत्पर होगी। दोस्तों, इसके अलावा सीबीआई ने संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि संदीप घोष पूछताछ के दौरान लगातार अपने बयान बदल रहे हैं और वही सीआईडी पुलिस का काम है कि गुप्त मामले को अच्छी तरह से छानबीन करके गुप्त तरीके से पुलिस को सबूत बरामद करवाए, क्योंकि दोस्तों, सीबीआई जांच एजेंसी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि संदीप घोष को बंगाल की ममता सरकार ने कैसे और कब बचाने की कोशिशें की हैं। डॉक्टर बिटिया के केस से पूरा भारत शर्मा और गुस्सा है, जिसके कारण मोदी सरकार ने मामले की पूरी तहकीकात को अच्छी तरीके से सुलझाने और सबूत इकट्ठा करने के लिए सीआईडी पुलिस की एक टीम को गुप्त तरीके से तैनात कर दिया है, जो कि सीआईडी पुलिस अच्छी तरीके से मामले की जांच और अलग अलग तरीके के वीडियो फुटेज इकट्ठा कर डॉक्टर बिटिया केस के गुप्त राजों को और साथ ही साथ और भी गुप्त आरोपियों को पकड़ सके। इस पर गहराई से काम चल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि संदीप घोष आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल थे जब घटना हुई, लेकिन ना तो उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को इसकी जानकारी दी और ना ही संदीप घोष ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। संदीप घोष अस्पताल के सबसे बड़े पद पर थे। ऐसे में परिजनों की गैर मौजूदगी में उनकी स्वयं की जिम्मेदारी बनती थी कि मामले की पूरी जानकारी होते हुए वह खुद से एक्शन लेकर एफआईआर करवाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहां तक कि ट्रेनी डॉक्टर के परिजनों को इस मामले की जानकारी भी नहीं दी। अज्ञात परिजनों द्वारा जब जानकारी दी गई तो इसे आत्महत्या बताया गया। नहीं, तुम्हारी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, यह खबर आई है। हॉस्पिटल से हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटे खड़े रखा। घटना के सामने आने के बावजूद संदीप घोष पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही उनसे इस्तीफा मांगा गया। यहां तक कि उनके खिलाफ एक्शन को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए। हद तो तब हो गई जब संदीप घोष ने इस्तीफा दिया भी, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। और तो और संदीप घोष को कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया। सीधे शब्दों में कहे तो डिमोशन या नहीं, पनिशमेंट की जगह संदीप घोष का प्रमोशन कर दिया गया। संदीप घोष का प्रमोशन किसके इशारे पर हुआ या उन्हें बचाने की कोशिश किसने करवाई, इसकी जांच होना बाकी है। उनके अंडर में कर्मचारी रहे अख्तर अली ने संदीप घोष पर आर्थिक घोटालों और मेडिकल वेस्टेज को बेचने जैसे कई गंभीर घोटालों के आरोप लगाए हैं। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वह आकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोग को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और यह वगैरह, अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टफ शिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब इसे एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। जिसके बाद उनके ऊपर सीआईडी और ईडी साथ ही सीबीआई तीनों ने ही जांचें शुरू कर दी हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि एक संस्थान के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति यह सब कुछ कर रहा हो और किसी को भनक न लगे?
खास करके राज्य की एजेंसियों को अख्तर अली ने यह भी दावा किया कि उन्होंने संदीप घोष के घोटालों की शिकायत राज्य सरकार में ऊपर तक की थी, जिसके बाद संदीप घोष पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। उल्टा अख्तर अली का ही ट्रांसफर मुर्शिदाबाद कर दिया गया। मतलब यह पहला मौका नहीं जब संदीप घोष को बचाने की कोशिशें की गई। ममता बनर्जी सरकार की इस लाडले को कौन बचा रहा है, इसकी लिस्ट लंबी है। हाल ही की घटना को देखें तो डॉक्टर के रेप और हत्या केस खुलने के बाद जब सीबीआई ने इस केस की बागडोर संभाली तो ममता सरकार ने एसआईटी का भी गठन कर इसकी जांच कराना शुरू कर दिया। गौर करने वाली बात है कि जब मामले की सीबीआई जांच चल रही है तो एसआईटी का गठन करने का क्या मतलब है। कल को अगर दोनों एजेंसियों की जांच अलग अलग दिशा में गई तो टकराव होगा और केस का निर्णय निकालने में जबरन देरी की जा सकती है, जिसका फायदा संदीप घोष को मिल सकता है। अदालती मामलों में जांच के नाम पर टाला मटोली अक्सर आरोपियों के लिए फायदेमंद हो जाती है और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें मामला ठंडा होने पर अक्सर आरोपियों को क्लीन चिट भी मिलते देखी गई है। फिलहाल लाख कोशिशों के बाद भी इस बार संदीप घोष नहीं बच सका। ममता सरकार जिसे को बचाने की लगातार कोशिश कर रही थी उसे सीबीआई ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। आपको बता दें कि संदीप घोष ममता बनर्जी का लाडला था। उसके जन्मदिन पर ममता बनर्जी उसे चिट्ठी लिखा करती थी और यही नहीं वजह है। इस दरिंदे की गिरफ्तारी के बाद हर कोई ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रहा है। अब असली कातिल कौन है, इसे लेकर उलझने बढ़ती जा रही है। सीबीआई ने यह भी बताया कि इन सब में कोलकाता पुलिस की भी मिली भगत है क्या। आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस महिला ट्रेनी डॉक्टर की ओर हत्या करवाई है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझती दिख रही है। देश सवाल पूछ रहा है कि कोलकाता फाइल्स की क्लोजर रिपोर्ट आखिर कब आएगी। दीवारों और बंद दरवाजों के पीछे वह चीखती रही, रहम की भीख मांगती रही, आखिरी सांसों तक लड़ती रही। उसकी गर्दन में तो जान बचाने वाला आला था, उसने हजारों की जान बचाई थी, फिर भी उसे नोचा गया। देश सवाल पूछ रहा है, देश इंसाफ मांग रहा है। अगर आप भी इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। डॉक्टर बेटी के लिए, उस बेचारी बिटिया के न्याय के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिख दें। बता दें कि हत्या की घटना के खिलाफ देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या की गुत्थी अब भी सुलझी नहीं है। मामले की जांच कर रही सीबीआई को 53 अहम सबूत मिले हैं। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर संघ और मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एक और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने कोलकाता में रविवार की छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए। बता दें कि सीबीआई संदीप घोष के खिलाफ करप्शन केस की जांच कर रही है। दरअसल कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस के इतर सीबीआई संदीप घोष के ठेकेदारों से लेन देन की जांच कर रही है। इस केस में सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच की जा रही है। अस्पताल के सेमिनार हॉल के दरवाजे की सिटकनी कुछ दिनों से टूटी हुई थी और यह बात सबको पता थी। इसी कारण जब डॉक्टर रात 2 बजे से 3 बजे के बीच में सेमिनार हॉल में गई तो दरवाजा बंद नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी किसी को कुछ पता नहीं चला कि अंदर क्या चल रहा है, या फिर सबने सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद कर लीं। सीबीआई यह भी जानना चाहती है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख क्यों नहीं आई, जबकि सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ भी नहीं है। आपको बता दें कि आरजी कर अस्पताल में अश्लीलता का धंधा चलने का आरोप लगा है। अब सवाल यही उठता है कि क्या महिला डॉक्टर को यह सब पता चल गया था? क्या वह अस्पताल के इन काले कारनामों का पर्दाफाश करने वाली थी, इसीलिए उसे मार दिया गया? इसके अलावा संदीप घोष का एक और करीबी सीबीआई के रडार में है, जो खुद फॉरेंसिक मेडिसिन का डॉक्टर है, यानी कि डॉक्टर देवाशीष सोम, जिनका आरजी कर अस्पताल के साथ कोई लेना देना नहीं है। जब बच्ची का पोस्टमार्टम हो रहा था तब भी वह वहां पर मौजूद थे। उनकी तो आरजी कर अस्पताल में पोस्टिंग भी नहीं है, तो वे वहां क्या कर रहे थे? क्या वह सबूत मिटाने आए थे? क्या यह भी डॉक्टर बिटिया के और मर्डर में शामिल था? दोस्तों, बताया जा रहा है कि सीबीआई के हाथ सारे सबूत लग चुके हैं। सीबीआई अपने फाइनल डिसीजन पर पहुंचने वाली है। 1-2 दिन में सीबीआई अपनी सारी रिपोर्ट को अदालत में पेश करेगी। उसके बाद डॉक्टर बिटिया के जो भी हत्यारे हैं उन्हें फांसी दी जाएगी। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के हत्यारे को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। और अगर हमारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।